कोई भी शख्स तौहीन का मुर्तकब पाया जाता है तो रियासत का काम है, इदारों का काम है कि उसको सजा दी जाए। अवाम का काम नहीं है किसी के चर्च को जला दे, किसी के घर को जला दे। दुश्मन चाहता है कि यहाँ पर बदअमनी हो, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, कुरान करीम हो, इनकी इज्जत तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। जिन लोगों ने भी इस वाक़े को किया है उनको करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पर। आज से 2 दिन कबल पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या रूनमा हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया में उसको इतना उठाया गया, हर तरफ से पाकिस्तान बल्कि मुसलमानों का तज़लील का सबब बन रहा है। फैसलाबाद की तहसील जरांवाला में मसीही बरादरी के घरों को नजर आतिश किया गया और उनकी इबादत गाहों को नजर आतिश किया गया। हमारे साथ अब्दुल खबीर आज़ाद साहब मौजूद हैं। इन्होंने इस मामले को सुलझाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमदर्दी का इजहार भी किया। इनसे जानते हैं कि इनके दिली हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो सानहा जड़ावाला ईसा नगर में हुआ है, मैं इसकी पुरज़ोर जो है मज़म्मत करता हूँ। और आपने देखा कि कल की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पाकिस्तान ही बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है, जिसमें तमाम मसालिक और मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर हमने मज़म्मत की है। इस्लाम एक बड़ा सलामती का, अमन का, मोहब्बत का दीन है और कुरान करीम कहता है ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन, कि इस जो हमारा दीन है उसमें कोई जबर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज़्यादती वहाँ हुई है और रियासत होते हुए जब रियासत मौजूद है और अगर कोई भी शख्स तौहीन का मुर्तकब पाया जाता है तो रियासत का काम है, इदारों का काम है कि उसको सजा दी जाए। मेरा काम या अवाम का काम नहीं है कि वो किसी के चर्च को जला दे, किसी के घर को जला दे, क्योंकि कुरान कहता है जिसने एक इंसान की जान को बचा लिया उसने गोया पूरी इंसानियत की जान को बचा लिया। तो मेरा जो दीन है, दीन इस्लाम, वो मोहब्बत का दीन है। आज तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, ख़त्मुल किताब कुरान करीम हो, इनकी इज्जत तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस की इज्जत और तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है और हम ये समझते हैं कि उनकी इज़्ज़त तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। और ये कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह का काम या किसी इस तरह की चीज़ में आ सके। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जिन लोगों ने भी इस वाक़े को किया है और सानहा जड़ावाला बर्पा किया है, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और जो लोग ऐसे मुलव्वस नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बीच में से निकालना चाहिए और आइंदा ऐसी सज़ाएं दी जाएं कि आइंदा ऐसे वाक़यात जो हैं वो रुनुमा ना हो। हमने कराची से लंडी कोतल तक इंटरफेथ हारमनी के लिए, बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए काम किया है और हर घर की आवाज़ अमन व मोहब्बत को बनाया है, पैगाम पाकिस्तान को बनाया है और हम इंशाअल्लाह ये बनाते रहेंगे। और अब हमारा प्रोग्राम है कि हम उधर भी जाएंगे और उन लोगों को उस खौफ से निकालेंगे जिस खौफ में लोगों ने उनको मुब्तला किया। सर, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, 24 घंटे 312 घर नजर आतिश और 21 चर्चिज़ को नुकसान पहुँचाएगा। इतने बड़े शहर में इस तरह का मामला होना कहीं ना कहीं हमारी नाअहली नहीं है? देखिए, बात यह है कि ताने बाने आपको पता है दुश्मनों के साथ मिलते हैं और दुश्मन चाहता है कि यहाँ पर बदअमनी हो। दुश्मन चाहता है कि मुल्क मजबूती की तरफ और तरक्की की तरफ जब भी जाता है तो कोई ना कोई कोशिश की जाती है किसी न किसी तरफ से कि इसको बदअमनी का गवारा कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, लोग यहाँ के हैं, मगर आप देखेंगे तो इसके ताने बाने बाहर से कहीं जाकर जुड़ेंगे। मगर आज हम समझते हैं कि बहादुर हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और जो हमारी पुलिस है, इंशाअल्लाह ये मजबूत इदारे हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी मौक़ों पर सुस्ती का मुज़ाहरा नहीं होना चाहिए, क्विक एक्शन होना चाहिए। अगर ये वाक़या, क्योंकि ऐसी चिंगारियाँ जो हैं फिर ये बड़े आग और शोले बन जाते हैं, ऐसी चिंगारियों को फौरी तौर पर जो है वो मैं समझता हूँ कि कंट्रोल करना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात ना बढ़ें। हमने जुम्मे को, आप जानते हैं कि इस्लाम में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, क्योंकि इस्लाम और हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर इस्लामी स्टेट है तो इस्लामी स्टेट की ज़िम्मेदारी है
کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق کا تحفظ کرے، اور آئین پاکستان بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کا وہ ضامن ہوگا۔ تو یہ پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں مل کر ایک ہی جگہ پر رہنا ہے، تو ایسے واقعات آئندہ رونما نہیں ہونے چاہیے۔ بس آخر میں ایک سوال سر کہ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب کہ عیسائیت جو تھے وہ مسلمانوں کے قرآن کو پکڑ کے ہاتھ اٹھاتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ گندہ پیشانی سے ملتے تھے، مسکراہٹیں مل رہی تھی، اس وقت یہ واقعہ پیش آنا کہیں نہ کہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا معاملہ؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب سویڈن میں واقعہ ہوا تو جہاں پوری دنیا سراپا احتجاج تھی اور دنیا بھر سے بات اٹھ رہی تھی، یورپ بھی، ہمارے اسلامی کنٹریز بھی، پورے امت اسلامیہ بھی، تو وہاں ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے تھے آرچ بشپ سبسٹین شاہ اور اسی طرح کے ہمارے جو کرسچن لیڈرز ہیں، مندروں سے، گردواروں سے قرآن کریم کی جو توہین کی گئی سویڈن کے اندر، اس کی بے حرمتی کی، اس کی مذمت ہو رہی تھی، تو ہر طرف سے مذمت کی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ جڑاں والا ہوا ہے یہ صرف اور صرف پاکستان کو بدامنی کی طرف لے جانے کے لیے، مگر انشاءاللہ ہم اپنے محراب و منبر سے اور ہمارے ادارے، ہماری حکومت، ہم مل کر اس چیز کو رد کریں گے۔ کسی غیر کے ایجنڈے کو، غیر کی سازشوں کو اس وطن عزیز میں چلنے نہیں دیں گے، اس کو رد کی جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عبدالخبیر رضا صاحب موجود تھے، انہوں نے ساری کہانی بتائی کہ ایکچولی میں یہ مسلمان نہیں ہے، اگر مسلمان کا تو وہ کام ہے کہ وہ تمام مذہبوں کو، تمام اقلیتوں کو محبت دیتا ہے، اور محبت کا پیغام ہمیشہ مسلمان دیتے رہے ہیں، لیکن یہ وہ شر پسند، وہ انتشار پسند لوگ ہیں جو کہ اسلام سے نہیں بلکہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔